नमस्कार, तो आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। सर्वसम्मति से विधायक दल के नेता चुने गए हैं देवेंद्र फडणवीस, यानी देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे और कल तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेते नजर आएंगे। आपको बता दें, मुंबई के आजाद मैदान में कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। और इस बीच आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में महायुति की भी बैठक होने वाली है और दोपहर 3 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे महायुति के नेता और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो बड़ी खबर, हलचल इस वक्त मची हुई है। लगभग तस्वीर क्लियर हो चुकी है। सीएम पद की शपथ देवेंद्र फडणवीस लेंगे। महायुति की कुछ ही देर में बैठक होने वाली है और दोपहर 3 बजे का वक्त रखा गया है, जब महायुति गठबंधन के तीनों दलों के नेता राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और उसके बाद कल शाम 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह, जिसे अपनी तरफ से ग्रैंड बनाने की कोशिश में लगातार बीजेपी दिख रही है। जिस तरह से महायुति की ये महाजीत इस बार देखी गई है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, और उसी की एक अक्स, उसी की एक छवि कल के सेलिब्रेशन यानी शपथ ग्रहण समारोह में भी नजर आएगी। तो आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। आज दोपहर 3 बजे महायुति के नेता राज्यपाल से मुलाकात करेंगे विधान भवन जाकर और वहां सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और उससे पहले कुछ ही देर में महायुति के जो तीनों नेता बैठक करने वाले हैं। इससे पहले आज सुबह बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता देवेंद्र फडणवीस को चुना गया और तस्वीर साफ कर दी गई कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही हैं, जो कि कल सीएम पद की शपथ लेते नजर आएंगे। हालांकि मंत्रालयों का बंटवारा, विभागों का बंटवारा किस तरह रहेगा, भी उसको लेकर कुछ तस्वीर साफ नहीं हुई है। और इंद्रजीत जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। इंद्रजीत, थोड़ी ही देर में महायुति की भी बैठक होने वाली है। जी बिल्कुल, 2 बजे महायुति की बैठक होने वाली है और 2 बजे बैठक में तीनों पार्टियों के नेता जो है ये तय करेंगे कि कितने मिनिस्टर्स को शपथ दिलाई जाए, कौन कौन सा मिनिस्टर होगा, किसके कोटे से कौन मंत्री बनेगा, ये सारी चीजें तय होने वाली हैं। इसके बाद राजभवन, तीनों पार्टियों के नेता राजभवन जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो इसी को लेकर ये बैठक हो रही है, क्योंकि बहुत सारे विभागों को लेकर अभी भी एक राय नहीं हो पाई थी। और चूंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब थी, तो इसके कारण वो मीटिंग कैंसिल हो गई थी। वो अपने गांव चले गए थे, फिर थाने में थे, इसके लिए मीटिंग कैंसिल हो गई थी। तो कौन मंत्री बनेगा, इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया था। इसलिए आज तीनों पार्टियों की जो बैठक है, महायुति की बैठक है, काफी अहम मानी जा रही है। और माना जा रहा है कि इस बैठक में कोई फैसला लिया जाएगा कि और देखिए, इस बीच आपको हम ये दिखा रहे हैं, ये निमंत्रण है कल के शपथ ग्रहण समारोह का। ये निमंत्रण पत्र आपको दिखा रहे हैं कल, क्योंकि महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह मराठी में ही लिखा हुआ। महाराष्ट्र शासन श्री नरेंद्र मोदी, और ये शपथ ग्रहण कल होगा मुंबई के आजाद मैदान में। इससे पहले आज विधायक दल की बैठक हुई, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, और सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी के विधायक दल का नेता चुना गया। अब थोड़ी ही देर में महायुति की भी बैठक होने वाली है, क्योंकि अभी भी विभागों के बंटवारे को लेकर और कल कौन कौन से जो मंत्री हैं शपथ ले सकते हैं, अभी तक उसको लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई है। तो इस बैठक में संभवतः इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। क्या कुछ विभागों के बंटवारों को लेकर क्या रेशो रहेगा, बीजेपी के खाते कितने विभाग आ सकते हैं, कौन कौन से अहम विभाग आ सकते हैं। हालांकि विभागों को लेकर भी कशमकश हमने देखा था, किस तरह से एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच दिख रही थी, खासतौर से गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री को लेकर। और इंद्रजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो इंद्रजीत, क्या लगता है इस बैठक के बाद थोड़ी तस्वीर क्लियर होगी कि किस राजनीतिक दल के खाते कितने विभाग आ रहे हैं, कौन कौन से अहम विभाग आ रहे हैं? जरूर हो सकते, आज थोड़ा क्लियर जरूर होगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं होगा। इंद्रजीत,
आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो इंद्रजीत। जी बिल्कुल, अगर बात करें कि किसके पास कौन सा विभाग होगा, तो ये पूरी तरह से अभी क्लियर नहीं हो पाएगा। 1-2 बैठकें और होंगी, लेकिन जो एक बैठक आज होनी है उसमें ये तय होगा कि कितने लोगों को शपथ दिलाई जाए और किसकी तरफ से कितने लोगों को शपथ दिलाई जाए, क्योंकि जो रेशियो बताया जा रहा है 6 से 7 विधायकों पर एक मंत्री बनाया जा सकता है, और उसी रेशियो से जो बीजेपी है बताया जाता है 10 से 12 मंत्री एक नाथ शिंदे गुट के बन सकते हैं। 9 मंत्री बताया जा रहा है कि अजित पवार गुट से बनाए जा सकते हैं। तो ये सारा रेशियो लगभग पहले से तय माना जा रहा है। अब उसमें देखना होगा कि कौन सा विभाग किसके पास दिया जाए। महाराष्ट्र में एक गार्डियन मिनिस्टर की पोस्ट होती है, तो गार्डियन मिनिस्टर वो अपने अपने जिले का एक जिले का गार्डियन मिनिस्टर बनाया जाता है, तो उसके लिए भी बहुत मारामारी रहती है। तो गार्डियन मिनिस्टर किसको कहाँ का चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जिन नेताओं का जिस इलाके में प्रभाव रहता है वहां का वो गार्डियन मिनिस्टर बनना चाहते हैं। तो इन सारी बातों पर चर्चा होनी है। महायुति की बैठक में चर्चा होगी, लेकिन वक्त बहुत कम है। 2 बजे बैठक शुरू होनी है, 3 साढ़े 3 बजे ये बैठक खत्म हो जाएगी, क्योंकि राज्यपाल के पास सरकार बनाने के लिए जाना है। तीनों पार्टियों के नेताओं को जाना है, राज्यपाल से मिलने के लिए जाना है। तो ऐसे में संभावना है कि मोटे तौर पर जो कल शपथ ग्रहण समारोह होना है, जितने लोगों को शपथ दिलानी है, वो बातें इस मीटिंग में तय हो पाएंगी, लेकिन पूरी बातें तय नहीं हो पाएंगी और इसके लिए कई दौर की बैठकें करनी पड़ेगी। आपने देखा कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से तीनों पार्टी के नेताओं की बैठक हुई थी, चाहे मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे हों, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, तीनों की बैठक हुई थी। उस बैठक में भी पूरी तरह से बातें नहीं सुलझ पाई थी, क्योंकि उस बैठक में बताया गया कि शिवसेना की तरफ से पहले तो मुख्यमंत्री पद की मांग की गई थी। इतना तक कहा गया था कि कम से कम 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री उनको बनाया जाए। इसके बाद गृह मंत्रालय मांगा गया। रिस्पेक्टेड पोस्ट अभी भी शिवसेना की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि एक नाथ शिंदे को वो इज्जत मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने चुनाव में बहुत मेहनत की और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। तो कहीं न कहीं इन सारी बातों पर फैसला होना है, लेकिन जो महायुति की ये प्राथमिक बैठक हो रही है, कुछ चीजें इसमें तय हो जाएंगी। किस तरह से कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनके सामने भी बातें रखनी होगी। गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं, तो कुछ चीजें अगर रह जाएंगी विभागों के बंटवारे में कि कौन सा विभाग किसके पास जाना है नहीं जाना है, तो हो सकता है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक के बाद तय हो। लेकिन प्राथमिक तौर पर जो बैठक हो रही है उसमें कुछ बातें जरूर तय होगी कि किसके कितने मंत्री बनेंगे, कौन कौन सा मंत्रालय मिलेगा, उस पर अभी भी असमंजस बरकरार है। और सबसे ज्यादा तो असमंजस है कि आखिर होम मिनिस्ट्री किसके पास रहेगी, जिसको लेकर शर्त भी यहां पर एकनाथ शिंदे के सामने रखी गई थी। जी बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी गृह मंत्रालय छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और पिछली बार भी जब 5 साल मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, तो उन्होंने गृह मंत्रालय अपने पास ही रखा था, क्योंकि गृह मंत्रालय से काफी चीजें कंट्रोल होती हैं, लोगों पर अंकुश लगाने में भी अच्छा रहता है, कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी भी गृह मंत्रालय की होती है। तो ये बहुत सारी चीजें गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, इसलिए बीजेपी मुझे नहीं लगता कि गृह मंत्रालय छोड़ने के लिए तैयार होगी। 5 साल पहले भी देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री थे, जब उप मुख्यमंत्री थे तब भी वो गृह मंत्री थे, तो कहीं न कहीं वो उनका पसंदीदा डिपार्टमेंट भी है। शायद इसके लिए भी गृह मंत्रालय बीजेपी नहीं छोड़ेगी। लेकिन ये बताया जाता है कि गृह मंत्रालय अगर बीजेपी एक नाथ शिंदे के लिए नहीं छोड़ती है, तो हो सकता है कोई बड़ा मंत्रालय, जैसे शहरी विकास मंत्रालय दिया जा सकता है, उसको भी एक बड़ा मंत्रालय माना जाता है। अब तक ज्यादातर ये मंत्रालय जो अर्बन डेवलपमेंट है वो चीफ मिनिस्टर के पास रहता था। अपनी ही शर्तों पर अपने पसंदीदा महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने पास रखने में सफल होती यहां पर नजर आ रही है बीजेपी। जी बिल्कुल, बीजेपी सफल होती नजर आ रही है। इसके कारण भी हैं, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर 132 विधायक बीजेपी के जीत के आए हैं। इसके अलावा दोनों पार्टियों में बात करें तो बीजेपी के 7 से 8 विधायक हैं। तो
कहीं ना ठीक कहीं है। बीजेपी मेजोरिटी के आसपास है और बीजेपी को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि ठीक है, बहुत BJP बड़ी जीत झुके। इस बार बीजेपी को मिली है महाराष्ट्र में और ऐसे में अब नव निर्वाचित सरकार कल शपथ ग्रहण समारोह शाम 5:30 बजे कुछ ही देर में महायुति के नेता राज्यपाल से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। आप बने रहेगा इंद्रजीत, लगातार आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।